आप सभी पीएफ मेंबर्स का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। जैसा कि ईपीएफओ के द्वारा समय समय पे नए नए अपडेट लाए जाते रहते हैं। भले ही पीएफ का पासबुक वाला पोर्टल है जहां से आप अपना बैलेंस चेक करते हैं, या फिर आपका ये यूनिफाइड पोर्टल है जहां से आप अपना करेक्शन कर सकते हैं, बैंक की केवाईसी ऐड कर सकते हैं और पैसे वैसे निकाल सकते हैं। इस वाले पोर्टल पे ही ईपीएफओ ने चुपके से एक तगड़ा अपडेट कर दिया है, जिसके बारे में आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आज की ये नई वाली वीडियो बहुत ही ज्यादा छोटी होने वाली है, लेकिन काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो देखिए फ्रेंड्स, ईपीएफओ ने फाइनली अपडेट किया गया है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, ईपीएफओ ने अपडेट ये किया है कि अगर आपने एक से ज्यादा कंपनी में काम किया है और आप अपनी पुरानी कंपनी का पैसा नई वाली में ट्रांसफर करना चाहते हैं और आप इसके लिए ऑनलाइन सर्विसेज पे जाते हैं और वन मेंबर वन ईपीएफ अकाउंट ट्रांसफर रिक्वेस्ट में जाते हैं और यहाँ से आप अपना पीएफ का पैसा ट्रांसफर करने का रिक्वेस्ट लगाते हैं ना, तो लास्ट में जब फाइनल स्टेप होता है, यहाँ पे आपको एक ओटीपी एंटर करना होता है और सबमिट करना होता है। इसके बाद से आपकी पुरानी कंपनी का पैसा नई वाली में ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन काफी लोगों को एक प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। प्रॉब्लम ये देखने को मिल रही है कि वो अपना पैसा ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे इनवैलिड ओटीपी लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पे इसके बाद से दोबारा से आप 2-3 बार ओटीपी मंगा रहे हैं, फिर भी नहीं हो रहा है। हालांकि ये कभी कभी वेबसाइट के एरर की वजह से भी होता है, लेकिन अभी जो ईपीएफओ ने एक नया अपडेट किया है ना, इसकी वजह से काफी लोगों को देखने को मिल रहा है। अब ये इनवैलिड ओटीपी का क्या अपडेट ईपीएफओ ने किया है, ये सब जानने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आपके यूएन पोर्टल पे आपका जो डिटेल है, आपका नेम है या फिर डेट ऑफ बर्थ है, ये आपके अगर आधार कार्ड से मैच नहीं हो रहा है, तो अब इस नए अपडेट के बाद अपना पैसा ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे पुरानी कंपनी से नई वाली में। इनके केस में भी सेम इशू देखने को मिल रहा था। पिछले 1 महीने से हम इनका पैसा पुरानी से नई वाली में ट्रांसफर कर रहे थे, ये जानने के लिए कि क्या हम बिना करेक्शन किए इनका पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल में इनका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, बार बार एरर आ रहा था। अब इनके नाम में क्या गलत था, नाम में आप देखते हैं नीरज कुमार है, पहले था इनका, लेकिन अभी तो यहाँ पे नीरज कुमार मौर्य हो गया है। अब देखिए, इससे पहले इनका जो डेट ऑफ बर्थ था वो 2002 अभी देखने को मिल रहा है करेंट वाला, जो कि आधार कार्ड के हिसाब से है, और इससे पहले इनका 1995 था। और इनका डिटेल मिसमैच की वजह से अब ये पुरानी कंपनी का पैसा नई में ट्रांसफर नहीं कर पा रहे थे। तो ये एक बड़ा और तगड़ा अपडेट ईपीएफओ के द्वारा कर दिया गया था चुपके से, कि अगर आपका डिटेल आधार कार्ड से मैच नहीं हो पा रहा है तो इसलिए आप पुरानी कंपनी का पैसा नई वाली में ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। आपका क्या राय है इस नए अपडेट के बारे में, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हालांकि इसके बाद इनका जो हमने नेम है वो करेक्शन करवा दिया है, अब आधार कार्ड के हिसाब से इनका डिटेल हो गया है, और जैसे ही इनका करेक्शन हुआ है उसके बाद से यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज पे जाएंगे और यहाँ देखिए ट्रैक क्लेम स्टेटस पे जाएंगे। तो इनके केस में मैं दिखाना चाहूंगा कि पुरानी कंपनी का पैसा अब नई वाली में ट्रांसफर रिक्वेस्ट लग गया है। तो देखिए, यहाँ पे ये वेबसाइट ओपन हो रहा है और यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगा, आप देख सकते हैं ट्रांसफर क्लेम स्टेटस, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे नीचे जो 4 कंपनी का पैसा है वो हमने अभी ट्रांसफर क्लेम लगा दिया है। और देखिए, इसका मैंने लाइव प्रूफ वीडियो भी बनाया है। जब ये एरर आ रहा था तो करेक्शन से पहले किस तरीके का एरर मैसेज देखने को मिल रहा था, इसके लिए भी मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर दिया है। और उसके बाद से जैसे ही हमने करेक्शन करवाया है, हमने पाया है कि इनका डिटेल मिसमैच है, तो इस वजह से इनका इशू हो सकता है कि डिटेल गलत होने की वजह से भी पैसा नहीं ट्रांसफर हो रहा है। तो उसके बाद से जैसे ही हमने डिटेल करेक्ट कराया है उसके बाद से इनका पैसा भी ट्रांसफर रिक्वेस्ट लग गया है। इसका भी हमने ऑलरेडी डिटेल वीडियो रिकॉर्ड कर दिया है, उन वीडियोज को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। हालांकि इस छोटे से वीडियो में हम इस अपडेट के बारे में जान रहे थे कि अगर आपके केस में इस तरीके का है, कुछ एरर आ रहा है, पुरानी कंपनी से नई में ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हो, तो भैया आपको एक काम करना है, पहले डिटेल मैच करा लेना है। क्योंकि काफी लोगों के केस में तो मीनिंग मिस्टेक होता है। जैसे कि होम पेज पे जाएंगे ना और यहाँ पे देखेंगे, आप अपने आधार कार्ड से मैच कराएंगे तो आपका मीनिंग एरर भी है ना, एक अक्षर भी गलत है या फिर एक अक्षर छूट गया है, तो इस वजह से भी आपको कुछ एरर देखने को मिल सकता है। तो आपको अपने आधार कार्ड से सब डिटेल मैच करा लेना है। जो भी गलत है पहले उसे आप ऑनलाइन ठीक कर सकते हैं। यहाँ से ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरेंगे, यहाँ से आपका तुरंत के तुरंत करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद से अब आप पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे ये भी मैं दिखा देता हूँ कि इनका मैंने करेक्शन किया था। ज्वाइंट डिक्लेरेशन में जाएंगे ना तो यहाँ पे स्टेटस दिखने को मिल जाता है, इनका मैंने करेक्शन भी किया था। उसके बाद से अब ये पैसा ट्रांसफर कर पा रहे हैं। देखिए, यहाँ पे हमने क्या लगाया था, रिक्वेस्ट लगाया था एक, देखिए क्या रिक्वेस्ट लगाया था, इनका नेम और डेट ऑफ बर्थ चेंज करने के लिए। पहले इनका नीरज कुमार था, अब इनका नीरज कुमार मौर्य हमने कर दिया है। बाद में इनका
जो ईयर है उसमें भी चेंज हमने किया है और अप्रूव्ड बाय मेंबर यानी कि तुरंत के तुरंत हो गया था। इसमें किसी की अप्रूवल की भी जरूरत नहीं होगी नए अपडेट के हिसाब से। तो ये था ईपीएफओ का नया अपडेट कि अगर आपका डिटेल मिसमैच है तो आप पुरानी कंपनी से नई वाली कंपनी में ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। फिर भी अगर आपका ट्रांसफर हो रहा है तो नीचे कमेंट में उसमें कमेंट करके बताइए कि आपका किस पीएफ ऑफिस का पीएफ जमा है और क्या गलत था और आपका ट्रांसफर हो रहा है गलत होने के बावजूद भी।